यानी कि बिहार की जमीन पर बिहार के कोयले से बिजली बनाकर बिहार वालों को ही बेच दो। वाह मोदी जी वाह। प्रधानमंत्री मोदी सोनिया गांधी के लिए कांग्रेस की विधवा और फैक्चुअली और रिपोर्ट के बेसिस पर सवाल उठाना कौन सा गलत काम है। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसका नाम नहीं लिया जा सकता, नहीं तो डिफेमेशन के नाम पर वीडियो डिलीट हो सकती है, लेकिन शायद बिना नाम लिए भी हम धागा खोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 सितंबर को एक खबर आती है कि बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में 2400 मेगावाट का एक थर्मल प्लांट लगेगा और जिसके बिजनेसमैन होंगे मिस्टर मोदी जी के घनिष्ठ मित्र, या फिर इनको हम प्यार से A4 इकोनॉमी भी बुला सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जितने प्रोजेक्ट्स इनको मिले हैं शायद ही किसी और को मिले हो। तो हम कहाँ थे? हाँ, 2400 मेगावाट का एक थर्मल प्लांट और इसकी इन्वेस्टमेंट लगभग 25,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन बिहार के लाल नीतीश बाबू ने इस प्लांट के लिए 1050 एकड़ जमीन को सिर्फ ₹1 किराए की दर से 33 साल के लिए लीज पर दे दिया। और जिस जगह पर यह प्लांट लगेगा वहां पर बहुत सारे पेड़ हैं, आम और सागवान जैसे हजारों से लाखों की संख्या में पेड़ हैं। लेकिन विकास के नाम पर इन सबको काटा जाएगा और हैरानी की बात यह है कि विकास खुद बेरोजगारी से परेशान है और इस प्लांट के बदले लोगों को 6.075 किलोवाट पर आवर से बिजली मिलेगी। यानी कि बिहार की जमीन पर बिहार के कोयले से बिजली बनाकर बिहार वालों को ही बेच दो। वाह मोदी जी वाह। वैसे एक नारा था कि एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन शायद इसको अब बदल देना चाहिए कि हजारों से लाखों की संख्या में पेड़ विकास के नाम, सॉरी मेरा मतलब बिजनेसमैन या फिर घनिष्ठ मित्र के नाम। और अगर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, तो मैं आपको बता दूं कि 2023 से 25 के बीच में लगभग 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स A4 इकोनॉमी को मिले हैं। और अगर हम सबकी जानकारी देने लगे तो उनका नाम लेना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक कोर्ट की आंखों से पट्टी नहीं उतरती कि ज्यूरिडिक्शन में दूसरे पक्ष को भी सुनना पड़ता है और फैक्चुअली और रिपोर्ट के बेसिस पर सवाल उठाना कौन सा गलत काम है। अगर आपको सच में ये लगता है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है तो आप विद प्रूफ के साथ इन सबको गलत साबित कर दो। ये वीडियो डिलीट और डिफेमेशन का खेल खेलना आप पर सूट नहीं करता। और अगर ऐसे ही डिफेमेशन केस लगने लगे तो सबसे ज्यादा केस प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और RSS पर लगेंगे, जो हर रोज हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सोनिया गांधी के लिए कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब चंगासी। लेकिन जब बात खुद अपनी माँ पर आती है तो वो बिहार को बंद कर देते हैं, देश की माँ, बहन, बेटी का अपमान बता देते हैं। वाह मोदी जी वाह। और जब आप नेहरू जी से जुड़े गलत इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो क्या ये नेहरू जी की मान हानि नहीं हुई? क्या इससे किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई? चलिए डिफेमेशन दिखाते हैं आखिर कैसा होता है। दिसंबर 1949 दिल्ली के रामलीला मैदान में RSS ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू जी के पुतले जलाए और संविधान की कॉपियां जलाई। क्या ये मानहानि नहीं है? क्या ये संविधान की मानहानि नहीं हुई? सरदार पटेल के अकॉर्डिंग गांधी जी की हत्या पर RSS ने मिठाइयां बांटी गई। क्या ये गांधी जी की मानहानि नहीं हुई? सावरकर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं हुआ? क्या ये उनकी मानहानि नहीं हुई? RSS ने पूरे 5 दशक तक अपनी नागपुर शाखा में तिरंगा नहीं लहराया। क्या ये देशभक्ति है? क्या ये तिरंगे का अपमान नहीं हुआ? 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 173 भाषणों में से 110 भाषणों में सीधा मुसलमानों को टारगेट किया गया। क्या ये डिफेमेशन नहीं हुआ? ये डिफेमेशन एक आदमी को छोड़कर पूरी कम्युनिटी को डिफेम करने की कोशिश थी। लेकिन ऐसा करने से लोग प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो ये सब लीगल है। पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी, रुपये का गिरना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और न जाने ऐसी कितनी प्रॉब्लम्स थी जिन पर विचार किया जाना चाहिए था। लेकिन मीडिया क्या दिखाती है? हिंदू मुस्लिम दंगे, धर्म परिवर्तन, अंधविश्वास, चमत्कारी बाबा, ये सब दिखाती है। मोदी जी और सत्ता को छोड़कर विपक्ष सवाल जवाब करती है, जबकि पिछले 11 सालों से सरकार आपकी है। इनको तो सिर्फ एक बहाना मिला हुआ है। पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, बेरोजगारी, महंगाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी समस्याएं नेहरू छोड़ गई। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाओ। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सवाल सत्ता से पूछना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, बीजेपी या कांग्रेस या फिर कोई भी। लेकिन जब सवाल पूछने पर ही पाबंदी लगा दी जाएगी तो क्या ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं हुई? मतलब एक आदमी को दिक्कत है तो उसने अपनी पावर का यूज करके 138 वीडियोस, 83 इंस्टा पोस्ट को रिमूव करा दिया, सिर्फ ये कहकर कि ये मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इनकलाब जिंदाबाद।